सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं अनन्तमणिदियम् मणुभवं पाथ्यसौख्यमणवज्रम् केवलिपहो परिचय दुणयतिमीरं जीर्णं नमः। आत्मा का ज्ञान हो रे, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। हमारी चर्चा यहाँ पर अध्यात्म शिक्षण शिविर विदुषी परिषद के अंतर्गत मेरा विषय है धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है। पूर्व की 2 कक्षाओं में हमने चर्चा की थी, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना के रोग से सब लोग भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए ये विषय लेने का विचार आया कि अगर शरीर में रोगादि आ जाए तो हम उसका कैसा प्रयोग करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, सिर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, तो हम कितने एंगल से विचार कर सकते। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। पूर्व की 2 कक्षाओं में हमने चर्चा की है कि शरीर में रोगादिक आने पर हमने जो धर्म पढ़ा है, सुना है, हम उसका कैसा प्रयोग करेंगे। तो पूर्व में भी कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसका पर चतुष्टय का विचार करो, स्व चतुष्टय का विचार करो, निरंतर भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाओ। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। आज हमारी तीसरी क्लास है, ये अंतिम कक्षा है। हम विचार देखो, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है आर्त ध्यान, जिसमें वेदनाजन्य चिंता करना, वह कैसा है? आर्त ध्यान है। बारंबार ऐसा चिंतन करना, मुझे कैंसर हो गया, मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे ये आया, ऐसा बारंबार चिंता करना, ये आर्त ध्यान है। और साता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो ये स्वयं ही दूर हो जाएंगे। आर्त ध्यान दुख, पीड़ा, चिंतन, उस रोग का बारंबार चिंतन करना, इसका फल ये आर्त ध्यान है। और इसका फल नरक निरोध है। जिसको भी रोग हो जाता है ना, वो अचपा ध्यान करता है। जो भी आता है उसको बोलता है मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, बारंबार उसकी चर्चा करता है। ऐसी चिंता करना आर्त ध्यान है। और ये अशुभ ध्यान है। खुद सर्जन बनो और खुद ऑपरेशन करो। जैसे पूर्व में भी कहा था ना कि बाईपास सर्जरी में वो पाँव की नली को हार्ट से जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, वो ब्लड मिलता रहता है और हार्ट बराबर पंपिंग करता रहता है। आचार्य कहते हैं कि अपने उपयोग की नली को अपने आत्मा में लगा दे, बस ज्ञान और आनंद का ब्लड मिलता रहेगा, स्वस्थ रहोगे। देखो, एक बात का बारंबार हम विचार करेंगे ना कि वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। हर बात में अगर हम इसको लगाएंगे ना तो हमें तुरंत समाधान मिलेगा।
रोग आने पर अब हम इसका प्रयोग कैसा करेंगे? कौन से वाक्य का? कि वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। हम अनंत आकुलता से बच जाएंगे। रोग आने पर हम पहले बहुत स्वस्थ थे और अब बीमार रहने लग गए। अरे, वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। पहले हार्ट बहुत बढ़िया था, अब 30 और 40% काम करता है। वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। पहले तो बेड पे गए और तुरंत नींद आ जाती थी, और अब तो नींद नहीं आती है। अरे, नींद नहीं आए तो विचार करना कि जो नींद है वो कौन से कर्म की प्रकृति है? ये दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति है। और दर्शनावर्णी कर्म कैसा है? घातिया है या अघातिया है? तो बोले घातिया है। तो नींद को अच्छा मानना मतलब घातिया कर्म को अच्छा मानना, और घातिया कर्म को अच्छा मानेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए तुरंत विचार करना कि मुनिराज कितना सोते हैं। भूमा ही पिछली रयन में कछु कछु एकासन करन, फिर भी फ्रेश। इसलिए नींद नहीं आए तो तुरंत विचार करना। इतने एंगल से विचार करना, करणान योग से, द्रव्यान योग से, प्रथमान योग से। और देखो, दुख बाहर से नहीं आता है और सुख अंदर से होता है। क्या कहा? दुख बाहर से नहीं आता है और सुख अंदर से होता है। जब देह अपनी नहीं तो परिवार कैसा हो सकता है? बाबू भाई जी कहते थे ना, जब आत्मा में राग न थी तो रोग कैसा होगा? और मैं तो निरोग स्वभावी ज्ञाता ही रहूंगा। एक बहन थी, पहले बहुत स्वाध्याय करती थी और शरीर में कुछ ऐसी व्याधि आई तो बहुत आकुल व्याकुल होने लगी। हम उनसे मिलने के लिए गए। हमने कहा कि आपने पूरे जिंदगी भर इतना स्वाध्याय किया है, इतने विधान किए हैं, और अब रोग के समय आकुल व्याकुल होंगे तो आपको देखकर आपके परिवारजन और दूसरे, अरे देख लिए धर्मात्मा, कहाँ है इनको समता भाव? तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब रोग आए तो हम समता भाव रखें और इतने एंगल से हम उसका कैसा है विचार करें। तो इस प्रकार और जीवन भर धर्म किया और बीमार पड़ने पर बहुत घबराने लग गए। तो जो लोग धर्म में लगना चाहेंगे वे लगेंगे नहीं। देखो, उपयोग में उपयोग है, इसका नाम योग है, और उपयोग में संयोग और संयोगी भाव है, इसका नाम रोग है। क्या कहा? फिर से, उपयोग में उपयोग है, इसका नाम योग है, और उपयोग में संयोग और संयोगी भाव है, इसका नाम रोग है। रोग के काल में अपने को निरोगी देखना, शरीर में अपने को अशरीरी देखना, इंद्रियों में अपने को अतीन्द्रिय देखना, बस ये दृष्टि अपनी जमनी चाहिए। रोगी माना तो राग की वृद्धि होगी, निरोगी माना कि हम तो बहुत निरोगी रहते हैं, अहंकार की वृद्धि होगी, और आत्मा माना तो वीतरागता की वृद्धि होगी। इसलिए अपने को कैसा है? आत्मा मानना चाहिए। बिल्कुल। क्या करे? पैरालिसिस हो गया है, मंदिर नहीं जा सकते हैं। मंदिर क्यों जाना चाहते हैं? देव दर्शन से निज दर्शन का ही प्रयोजन है ना, और तो कुछ प्रयोजन नहीं है ना। मैं मंदिर में रहूं तो भी परिपूर्ण, मैं घर में रहूं तो भी परिपूर्ण, मैं बेड पे रहूं तो भी परिपूर्ण, वृद्ध हो गया तो भी परिपूर्ण, मैं पूर्ण हूं, परिपूर्ण बनकर ही जीऊं। पहले देखो क्या होता था, रात दिन कमाई के कारण शरीर पर ध्यान नहीं देते थे, और 60+ के बाद शरीर में मतलब शरीर के लिए उस पैसे को पानी की तरह बहाते थे। पहले पैसे के कारण शरीर पर ध्यान नहीं, और उसके बाद 60+ के बाद
60+ के बाद उस शरीर के लिए पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और अंत में खाली हाथ, न पैसा न शरीर साथ में जाएगा और फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि एप्पल खाओ, आंवला खाने से ब्लड बनता है, त्रिफला खाओ तो आंखें ठीक रहेगी। आचार्य कहते हैं कि तुम खा ही नहीं सकते हो, खाने में सुख नहीं है, इसका विश्वास लाओ। नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यह विश्वास रहता है। रोगादिक को अपना मानने से मिथ्यात्व का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये विश्वास नहीं है हमें। डॉक्टर के पास जाएंगे तो रोगों का नाश हो जाएगा और अंतर्मुख परिणाम होंगे तो रागादिक का नाश हो जाएगा। हम ऐसा अंतर में विश्वास लाएं। वर्ण जी को याद कर लेना, ऑपरेशन के समय मात्र उन्होंने उपयोग ही पलटा था ना। देखो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो हमसे बात करेंगे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या, बस, और वो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो हमें क्या लगता है कि अरे डॉक्टर साहब का हाथ कितना हल्का है, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, मात्र उन्होंने उपयोग पलटा। तो इस प्रकार से यहाँ भी आचार्य कहते कि तू उपयोग को पलट ले, बस। उपयोग में उपयोग है, रोग में रोग है, उपयोग में रोग नहीं, रोग में उपयोग नहीं है। फिर और विचार करना उसका। देखो एक बहुत पहले फिल्म आई थी आनंद, मैं कोई फिल्मों की अनुमोदना नहीं करूँगी क्योंकि हमारा तो सब त्याग ही है इन चीज़ों का। बस मुझे तो ये बताना है कि वो उस फिल्म में उस एक व्यक्ति को कैंसर का रोग हो गया था, डॉक्टर ने बता दिया था और वो भी जानता था कि मेरी आयु ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इतना प्रसन्न चित्त रहता था, इतना प्रसन्न चित्त रहता था कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। आज मेरा मृत्यु महोत्सव है, नाचो गाओ खुशी मनाओ, हो विदा महोत्सव है। जिंदगी एक पल कभी को ई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट को ई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस यह बात, कुछ कहो व्यवहार से, जीवन मरण अशरण शरण को ई नहीं संसार में। अच्छे डॉक्टर देखो क्या अपने को क्या विकल्प रहता है, अगर ये श्रद्धा रहे अपने अंदर में कि जिंदगी का एक पल भी कोई बढ़ा घटा नहीं सकता है, तो हमें कभी ऐसा विकल्प आएगा कि अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, परिवार वालों ने बहुत सेवा सुषुम्ना नहीं की, शायद जल्दी डॉक्टर के पास ले जाते तो रोगादिक ठीक हो जाते, शायद बच जाते हैं। इन सब बातों की समस्या का एक ही समाधान है कि जिंदगी एक पल कभी को ई बढ़ा नहीं पाएगा। भोजन से जीवन चलता तो नरकों में तो कैसा है, एक कण भी खाने को नहीं मिलता और 10-10 हजार और 33-33 सागर की आयु, और यहाँ पर भोजन करते हुए भी मृत्यु हो जाती है। परिचित में एक थे रिश्तेदारी में, भोजन करके, वकील साहब थे, भोजन करके वे ऑफिस गए और ऑफिस में हार्ट अटैक आया और वहीं पर देह परिवर्तन हो गया। तो अभी भोजन करके गए थे ना, तो कहाँ भोजन से जीवन चलता है, दवाइयों से तो जीवन चलता है ना। पूर्व में भी अपन ने चर्चा की थी ना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। दवाइयों से अगर होता तो धीरू भाई अंबानी को बचा लेते, मुकेश अंबानी जैसे। और सुभट
सुभट अगर रक्षा करते तो राजीव गांधी के कितने बॉडीगार्ड्स थे। इंदिरा गांधी के तो रक्षक ही भक्षक बन गए। द्वारका नगरी अपनी रक्षा को बनाए कई महल, ताश के पत्तों के सम सब ढह गए। जीवन में भोजन, दवाइयाँ, पुत्र, बॉडीगार्ड कोई भी शरणभूत नहीं है। एक आत्मा ही कैसा है, शरणभूत है। मृत्यु में भी आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए। मरण में भी कोई साथी नहीं है। एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते हैं। इसलिए हमें रोग हो गए हैं, रोग हो जाएंगे, इसकी चिंता मत करो। बस रोग आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, इसका चिंतन करो। देखो, प्रत्येक कार्य समय पर करना और भेद ज्ञान हर समय करना। अभी स्वस्थ अवस्था में ही इसका अभ्यास कर ले हम कि कदाचित कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो क्या करेंगे हम। उसका भेद ज्ञान का अभ्यास अभी से है। कोरोना रोग नहीं है, मुझे कोरोना पॉजिटिव निकला है ना, ये मिथ्यात्व का रोग हमको लगा हुआ है। नन्ना कहता नौकरम, तेरे नहीं है माय, छोड़ मोह इससे तुरंत, संगन तेरे जाए। जब देह मेरी नहीं तो रोग मेरा कैसे हो सकता है। इसलिए इस देह से ममत्व छोड़ो। यह देह अपने साथ जाने वाली नहीं है। निरंतर निरोग के काल में भी, निरंतर रोग के काल में भी मैं रोगादिक से रहित तत्व हूँ, इसकी तैयारी हम करें। रत्नकण शावकाचार्य में लिखा है कि समाधि कब लेना है। भाव समाधि तो अभी ही लेना, प्रति समय लेना। समता भाव, भाव समाधि का अर्थ मतलब समता भाव, हर समय रखना। और द्रव्य समाधि तो रत्नकण शावकाचार्य में आया ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुज्जायाच नीह प्रतिकारे, धर्माय तनु विमोचन माहूं संलेखना मार्या। ऐसा रोग हो जाए जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, जिसका इलाज नहीं कर सकते हैं, अब दवा नहीं, अब दुआ से काम लो, उस समय हमें समाधि धारण कर लेना चाहिए। ये देह हमें छोड़कर जाए उसके पहले हम देह को छोड़ देंगे, अर्थात देह के प्रति ममत्व का त्याग कर देंगे। वह द्रव्य समाधि उपसर्ग आने पर, अकाल पड़ने पर, रोग होने पर अति वृद्धावस्था हो जाए। कहीं कहीं बार तो देखने के लिए जाते हैं, बहुत अति वृद्धावस्था हो जाती है, नलियाँ चल रही है, 4-4 साल से बेड पर पड़े हुए, तो भी समाधि का भाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भावना ही नहीं भाई है। सम्यक्त्व का हो पालन, हो अंत में समाधि। प्रतिदिन हम इसकी ऐसी भावना भाएं कि देह छूटे तो वेंटिलेटर पर नहीं, देह छूटे तो हॉस्पिटल पर नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, देह छूटे तो समाधि पूर्वक छूटे। भावना भाएंगे तो भावना से भवन खड़ा होगा। तो प्रतिदिन बोलना, सम्यक्त्व का हो पालन, हो अंत में समाधि। तो इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए हम शरीर का त्याग कर देंगे। शरीर में वेदना के लिए स्वयं को संबोधन करना। कैसे करना? हे आत्मन,
तुमने कर्मों के अधीन होकर नरकों में प्रति समय हजारों रोग का उदय एक साथ आता है। कितने दुख भोगे हैं वहां पर। तो तुमरे जिये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। ज्ञानी असाता वेदनी कर्म के उदय में चैलेंज करते हैं, आओ कितने रोग आते हैं, जितने आना हो उतने आ जाओ। ज्ञानी कर्म के उदय को चैलेंज करते हैं, क्योंकि यहां से देवगति में जाना है, वहां तो ये उदय आएंगे नहीं, इससे सारे उदय कैसे यहां पर आ जाए। जिस समय हो आत्मदृष्टि रोग थर थर कांपते हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि रोग थर थर कांपते हैं। उर में समता भाव को लख छोड़ खुद ही भागते हैं, छोड़ खुद ही भागते हैं। जब आत्मदृष्टि होगी, जिस प्रकार से गिलहरी एक आहट आने पर तुरंत भाग जाती है, उसी प्रकार आत्मा की आहट आएगी, आत्मा पर दृष्टि होंगे, रोग कैसे थरथर कांपेंगे। अपने यहाँ तो वादिराज मुनिराज का उदाहरण है, और भी वर्तमान युग में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। स्वस्थता भी देखो दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक स्वस्थता और एक मानसिक स्वस्थता। मानसिक स्वस्थता को हो या आध्यात्मिक स्वस्थता को हो, डॉक्टर साहब कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर स्वस्थ रहेगा तो समय समय पर ब्लड, शुगर, हार्ट, किडनी की जांच करवाते रहो। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना हो तो आप समय समय पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की आप जांच करवाते रहो, ताकि तुम्हारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी से आप बच जाओगे। और हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक स्वस्थ रहना हो तो अपने परिणामों और भावों की टेस्टिंग करते रहो, स्वस्थ रहोगे। कौन से डॉक्टर साहब से टेस्टिंग करवाएं, ये टेस्ट कहाँ होती है और कहाँ करवाएं इस टेस्ट को। व्यवहार से तो देवसास गुरु हमारे डॉक्टर हैं, और निश्चय से हमारा आत्मा ही हमारा गुरु है, वही हमारा डॉक्टर है। कषाय रूपी बीपी बढ़े तो कौन सी बीपी मशीन में टेस्ट करें। क्या कहा, कषाय रूपी बीपी बढ़े तो हम कौन सी बीपी मशीन में टेस्ट करेंगे। परिणाम रूपी बीपी मशीन में टेस्ट कर लो, तीव्र कषाय है या मंद कषाय है। कषाय रूपी बीपी बढ़े तो कौन सी टैबलेट लेना। क्षमा स्वरूपो अहम, तुरंत कषाय रूपी बीपी डाउन हो जाएगा। बीपी की टैबलेट डॉक्टर कहते कि एक बार अगर चालू की तो आपको प्रतिदिन लेना पड़ेगी और जीवन पर्यंत लेना पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ कहते कषाय का बीपी बढ़े तो प्रति समय क्षमा स्वरूपो अहम की टैबलेट लेनी पड़ेगी, तो कषाय रूपी बीपी डाउन रहेगा। विषयों की अगर शुगर बढ़े तो कौन सी मेडिसिन लेना, क्या प्रश्न है। विषयों की अगर शुगर बढ़े तो कौन सी मेडिसिन लेना। स्वरूपो अहम, यह मेडिसिन लो तो विषयों का शुगर डाउन रहेगा। जैसे ड्रिप चढ़ती है ना, अपने को ड्रिप चढ़ने पर नसों में ब्लड पहुंचता है, उसी प्रकार से रोम रोम में रोग रहितो अहम, निरोग स्वरूपो अहम का ब्लड चढ़ेगा तो कमजोरी नहीं आएगी, स्वस्थ हो जाएंगे।
इस प्रकार से हमने कैसा है इसका विचार किया है। अब आगे और इसका विचार करते हैं। देखो, एक एप्पल कंपनी के संस्थापक थे जिनका नाम था स्टीव जॉब्स। क्या कहा? एप्पल कंपनी के संस्थापक थे, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। आखिर समय में जब उनका आखिरी समय आया, भाव के एक समय था जब वे व्यापार जगत की ऊंचाइयों को छू चुके थे। लोगों की नज़रों में सफलता का बहुत बड़ा नमूना बन चुकी थी वो एप्पल कंपनी। पूरी जिंदगी पैसों के नाम पर खुद को खुश करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाए। और उन्होंने लिखा है कि आज मैंने मौत को इतने करीब से देखा है जिसके आगे सारी उपलब्धियां फीकी पड़ गई है। आज मैं इस अंधेरे में मशीनों से घिरा हूं। कौन कह रहा है? जो संसार में सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, ऐसे एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स। कि आज मैं अंधेरे में मशीनों से घिरा हूं, मृत्यु को बहुत करीब से देखकर महसूस कर रहा हूं। मैं दुनिया को एक सीख देना चाहता हूं। अगर अपने भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली हो, तो खुद की खुशी और आनंद के लिए समय निकालो। जैन दर्शन भी यही कहता है कि समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है, और समय के लिए समय नहीं देना ही समय का दुरुपयोग है। अपने लिए समय निकालो। एक जगह ऐसा लिखा था कि संसार में सबसे ज़्यादा दरिद्री कौन है? बोले जिसके पास अपने लिए समय नहीं हो, वही संसार में सबसे बड़ा दरिद्री है। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो, वो स्टीव जॉब्स ने भी बोला था कि अगर आपने अपना कमाई कर ली होगी कि ज़िंदगी में हमारा इतना पूरा हो जाएगा, तो फिर खुद के आनंद के लिए, खुद की खुशी के लिए समय निकालो, क्योंकि ये तृष्णा का कोई भी अंत नहीं है। जो पैसा मैंने कमाया है उसे मैं साथ में लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ यादें साथ में लेकर जा सकता हूँ। और जैन धर्म के अनुसार कहे तो परिणाम साथ में जाएंगे। ये परिणामों को ही कैसा है साथ में लेके जाएंगे। पैसे से आप गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर अपनी सेवा में लगा सकते हो, लेकिन कोर दिल से आपकी सेवा करे, ये चीज़ आप पैसे से नहीं कर सकते। कोई दिल से आपकी सेवा करे, ये चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तो इसलिए खुद के लिए समय निकालो, खुद से प्यार करो। ये उनका शब्द था, और हम भी कहते हैं अपनी आत्मा से स्नेह करो। ये शब्द किसके थे? एक अमीर सक्सेसफुल व्यक्ति के हैं। क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? सारा जीवन कमाई में नहीं लगाना है, समय के लिए अपने को समय देना है। बहुत पहले पुराने ज़माने में जयपुर में जो छोटी चौपट थी, वहाँ पर अपने जैनों की दुकान थी, सब जैनों की ही दुकान थी। वो लोग अपने जीवन में एक टारगेट फिक्स कर लेते थे कि अगर आज दिन भर में अगर इतनी कमाई हुई, तो अगर 12 बजे उतनी कमाई हो गई तो बोले दुकान बंद। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत नहीं है, निवृत्ति लिए बिना अंदर में प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, इससे निवृत्ति लेना कैसा है, जरूरी है बिल्कुल। और अपने लिए तो सदा सुखदास जी का उदाहरण बहुत ही प्रेरणादायक है।
जब देह अपनी नहीं तो परिवार कैसा होता है? जब राग ही अपना नहीं तो रोग अपना कैसे हो सकता है? निरोग स्वरूप हूँ, ज्ञाता स्वरूप हो, निज ज्ञायक के आश्रय से ही मेरे जन्म मरण का अंत होगा। देखो, बहुत सुनने से विचार करना श्रेयस्कर है, बहुत विचार करने से निर्णय करना श्रेयस्कर है, और निर्णय करने से अनुभव करना श्रेयस्कर है। इसलिए हे भव्य प्राणी, अनुभव स्वरूप का अनुभव कर, क्योंकि अनुभव करम काटे, परम सो प्रीति जोड़े, अनुभव समान न धर्म कोई और है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्म स्वयं भगवान है, यही रोगों का मिटाने का उपाय है, और तभी कैसा है, हम स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से समाधि की भावना भाना, शरीर में रोग आदि आ जाएं तो समाधि की भावना भाना चाहिए, और अगर हम ऐसी समाधि की भावना भाएंगे तो निश्चित ही कैसा है, हम इन रोगादिक के समय भी निरंतर अगर हमारा भेद ज्ञान चलेगा कि देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, रोग भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मेरे में रोग आ सकता नहीं है, जिसमें आया है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा स्वस्थ अवस्था में ही हम निर्णय कर लेंगे तो जिस समय ये रोगादिक आएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं तो हाय हाय करके ये देह छूटेगी, और निरंतर अगर देह से भेद ज्ञान किया तो समाधि मरण पूर्वक हमारी देह छूटेगी। इस प्रकार से हमने ये 3 कक्षाओं के माध्यम से धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोगात्मक है, और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इसके लिए मैंने ये 3 कक्षाओं में अगर शरीर में रोगादिक आते हैं तो हम कैसा प्रयोग करेंगे, कैसा विचार करेंगे, कैसा चिंतन करेंगे। क्योंकि जनरली लोगों का ये प्रश्न होता है कि दीदी चिंतन चलता ही नहीं है, दृष्टि बार बार देह पर ही जाती है। तो अगर हम इतने एंगल से, इतने बिंदुओं से अगर विचार करेंगे तो हमारी दृष्टि निश्चित ही देह से भिन्न अपने आत्मा पर जमेगी। और हम सभी भी इस प्रकार का प्रयोग करें और माला अजपा जपो, रोगादिक हो जाए ना, रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इस प्रकार से हम निरंतर भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाएं, और शरीर में रोग आ जाएं तो रोग के काल में भी अपने को निरोगी देखने का प्रयत्न करें। देह में रोग आ जाए ना तो देह को सामने रखना, ये जो रोग आया है ये किस में आया है, मेरे में तो रोग आ सकता नहीं है, ये पुद्गल में रोग आया है, मैं तो निरोग स्वरूप हूँ। हम ऐसी भेद ज्ञान की भावनाओं को निरंतर नचाने पर ये शरीर में कैसे हैं, रोगादिक से हम रहित हो जाएंगे। और समाधि की निरंतर भावना भाना, तो इस प्रकार से हमने 3 कक्षाओं के माध्यम से ये रोगादिक का कैसा प्रयोग करना उसकी चर्चा की है, और हम सब भी अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, स्व में स्थित रहें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।